कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। लद्दाख हर मुसाफिर के दिल में बसा एक ऐसा सपना जिसे हर कोई एक बार जीना चाहता है। मैं क्या ही बताऊं, लद्दाख के क्या ही नज़ारे थे। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो अगर आप इस खूबसूरत सफ़र को अपनी आंखों से महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। कश्मीर की हसीन वादियों से होते हुए हम पहुंचते हैं जोजिला पास, जो समुद्र तल से लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक पहाड़ी रास्तों में से एक माना जाता है। हर मोड़ दिल की धड़कन बढ़ा देता है और हर नज़ारा इस सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। लगभग 6 से 7 घंटे के सफ़र के बाद हमें जोर की भूख लग जाती है, इसलिए हम द्रास नदी के किनारे रुककर अपने लिए कुछ खाना बना लेते हैं। वैसे भी लद्दाख के ज़्यादातर रास्तों पर खाने पीने के विकल्प बहुत कम मिलते हैं, इसलिए अगर आप भी इस रूट पर रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत खाने का सामान और पानी अपने साथ ज़रूर रखें। लगभग पूरे दिन के सफ़र के बाद अब हम पहुंच चुके हैं द्रास। द्रास भारत की सबसे ठंडी बसी हुई जगह है और दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान। और क्या आप जानते हैं जनवरी 1995 में यहाँ का न्यूनतम तापमान कितना नापा गया? -60 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए, जब हम जून के महीने में यहाँ पहुँचे तब भी रात का तापमान लगभग -10 डिग्री सेल्सियस था। इतनी कड़ाके की ठंड में भी यहाँ के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सामान्य तरीक़ों से जीते हैं और यही द्रास की सबसे अनोखी बात है और यही इसे दुनिया की सबसे खास जगहों में से एक बनाती है। द्रास से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कारगिल वॉर मेमोरियल। यह वही स्थान है जो 1999 में हुई कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की बहादुरी और बलिदानों की याद दिलाता है। यहाँ आकर जब आप उन वीर सपूतों की कहानियाँ सुनते हैं और उनके बलिदानों को करीब से महसूस करते हैं तो यकीन मानिए आपकी आंखें नम हुए बिना नहीं रहेंगी। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं है बल्कि उन शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। द्रास की यादों को दिल में समेटे अब हम आगे बढ़ते हैं कारगिल की ओर। कारगिल से होकर लेह का सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ता है पहाड़ों की खूबसूरती और भी गहरी होती चली जाती है। कारगिल से लगभग 45 किलोमीटर आगे हम पहुंचते हैं मुलबेक। यहीं एक विशाल चट्टान पर लगभग 30 फीट ऊंची भगवान मैत्री बुद्ध की प्रतिमा उकेरी गई है। इतिहासकारों के अनुसार यह प्रतिमा लगभग 8वीं शताब्दी की मानी जाती है और इसे लद्दाख की सबसे प्राचीन बौद्ध धरोहरों में से एक माना जाता है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी यह प्रतिमा आज भी उसी शांति और भव्यता के साथ हर मुसाफिर का स्वागत करती है। सच कहूँ, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे कुछ पल के लिए समय ठहर गया हो। और अब हम चल देते हैं लद्दाख की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक लामायुरु मोनेस्ट्री। करीब 1000 साल पुरानी यह मोनेस्ट्री लद्दाख के सबसे प्राचीन मोनेस्ट्रियों में से एक है, लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प कहानी शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी।
कहा जाता है जहाँ यह आज मोनेस्ट्री खड़ी है वहाँ कभी एक विशाल झील हुआ करती थी। मान्यता है कि महान बौद्ध गुरु नारोपा ने अपनी आध्यात्मिक बल से उस झील का पानी बाहर निकाला और तब जाकर यहाँ की जमीन रहने योग्य बनी। इसी वजह से यहाँ की जमीन आज भी चांद जैसी दिखाई देती है, जिसे पूरी दुनिया इसे मून लैंड ऑफ लद्दाख के नाम से जानती है। हजारों साल पुराना इतिहास, चारों तरफ फैली खामोशी और इन पहाड़ों के बीच बसी यह मोनेस्ट्री हर आने वाले मुसाफिर को एक और सुकून का एहसास कराती है। लामायुरु मोनेस्ट्री से निकलने के बाद हमारी आंखों के सामने क्या ही नज़ारे थे। चारों तरफ फैले सुनहरे पहाड़, नीला आसमान और दूर तक घुमावदार सड़कें। लेकिन इन अनोखे नज़ारों के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं प्रोफेसर चेतराम जी से। तो आज हम खड़े हैं लद्दाख के मून लैंड में, और ये पहाड़ों की जो शेप है इस तरीके की क्यों है, आज हम खड़े हैं डॉक्टर चेतराम सर के साथ, और ये ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरीके के पहाड़ों का निर्माण यहाँ पर लद्दाख में कैसे हुआ है। तो चलिए जानते हैं। तो सर, एक क्वेश्चन है कि इनका निर्माण कैसे हुआ है? देखिए, ये सब एक बेडलैंड टोपोग्राफी है। इनका निर्माण लाखों वर्ष पहले यहाँ पर विंड इरोजन और नदियों के इरोजन से हुआ है। नदियाँ, जैसे नदियों का जल होता है वो इरोड करता रहता है, उसके बाद हवाएं चलती है, हवा इनको काट छांट कर छोटा छोटा कर देती है। इसी कारण से इनका निर्माण हुआ है। एक तरह की ये बेडलैंड टोपोग्राफी है। लगभग हजारों साल, लाखों साल पहले। हाँ जी। तो ये गिर भी सकते हैं क्या? गिरने का डर, या पक्के होते हैं बहुत? ना ना, गिरेंगे नहीं, ये बिल्कुल पक्के होते हैं। थोड़ा बहुत इरोजन हो सकता है, ये छोटे हो सकते हैं लेकिन गिरेंगे नहीं। अच्छा अच्छा। तो इनको मूनलैंड क्यों कहा जाता है सर? इनको मूनलैंड इसलिए कहा जाता है, जो ये देखने में हम जो देख रहे हैं ये मून के सरफेस के जैसे दिखते हैं, इसी कारण से इनको मूनलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। अच्छा, ऐसे और कहीं नहीं है? ऐसे नहीं है, ऐसे बस ये लामायुरु जो विलेज है उसके आसपास लगभग 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कहीं भी नहीं है। मूनलैंड ऑफ लामायुरु से लगभग 80 किलोमीटर आगे बढ़ते ही सफर हमें ले आता है एक ऐसे नज़ारे के सामने जिसे देखकर दिल ठहर सा जाता है। यह है सिंधु और जंस्कर नदी का संगम, जहां दो नदियां नहीं बल्कि दो रूह एक दूसरे से मिलती हुई महसूस होती हैं। यकीन मानिए, इस संगम की खूबसूरती कुछ पल के लिए आपको भी खामोश कर देगी। संगम से आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं मैग्नेटिक हिल। मान्यता है यहाँ गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ने पर वह अपने आप ऊपर की ओर चलने लगती है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह किसी चुंबकीय शक्ति का नहीं बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी नज़र का भ्रम है। मैग्नेटिक हिल पर कुछ समय बिताने के बाद हम पहुंचते हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ
प्रेम और सेवा की भावना से परोसे जाने वाले लंगर का प्रसाद ग्रहण किया और यह देखकर दिल गर्व से भर जाता है कि भारतीय सेना के जवान देश की सीमा की रक्षा के साथ साथ यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की पूरी श्रद्धा और समर्पण से सेवा करते हैं। दिल में सुकून और गुरु का आशीर्वाद लेकर अब हम निकल पड़ते हैं अपने अगले सफर के लिए लेह की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले पार्ट बहुत जल्द आने वाले हैं। और मिलते हैं हम अगले पार्ट में। बने रहिए घूम लो इंडिया के साथ।